अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग 1.4 सॉल्व करेंगे। मैं लेक्चर शुरू करूं उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। हम लोग बहुत ही जल्द विजडम एकेडमी के नाम से एक कस्टमाइज्ड ऐप के थ्रू आपको टीचिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपके कान में बात डाल दिया कि हाँ, हम लोग अब कस्टमाइज्ड ऐप के थ्रू टीचिंग करने वाले हैं। कब, क्या, कैसे, हमारे इंस्ट्रक्शन में वेट करो। मुझे परेशान मत करना फोन करके सर वो कस्टमाइज ऐप का जो आपने बोले थे उसका क्या होगा, आप तक सारी इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, चलो समझ शुरू कर दिया। 1.4 जरा टॉपिक पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब जैसे ही आपने सुना ना कि चीजों को साइमल्टेनियस से सॉल्व करना है तो आपका दिमाग क्या सोचेगा? साइमल्टेनियस। क्या मैं इस आए हुए साइमल्टेनियस को सिंपल साइमल्टेनियस से सॉल्व कर दूं? क्या मैं इस आए हुए साइमल्टेनियस को ग्राफिकली से सॉल्व कर दूं? क्या मैं इस आए हुए साइमल्टेनियस को क्रैमर से सॉल्व कर दूं? अगर क्रैमर लिख के आया तो आप क्रैमर से सॉल्व कर देना, अगर ग्राफिकली लिख के आया तो आप ग्राफिकली से सॉल्व कर देना, और अगर कुछ ना लिख के आया तो आप सिंपल वाला मेथड यूज करोगे। मैंने आपको स्टेप्स लिखवाया था, जरा वो स्टेप निकालो तो वो स्टेप निकालो और लेके बैठो और मैच करवाना कि मैं वही सारी चीजें बोल रहा हूँ क्या। निकालिए स्टेप्स, देखो। फिर आप बोलोगे सर अगर ये सिंपल साइमल्टेनियस का ही कंसेप्ट है तो उसको 1.1 में आना चाहिए था, ये 1.4 में क्या कर रहा है? तो मैं बोलूंगा 1.1 और 1.4 दोनों ही सिंपल साइमल्टेनियस का कंसेप्ट है, लेकिन अगर वो 1.1 का सम है तो उसके डिनोमिनेटर में अल्फाबेट नहीं होते हैं, और अगर वो 1.4 का सम है तो उसके डिनोमिनेटर में अल्फाबेट होते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से सुन लो। 1.1 भी सिंपल साइमल्टेनियस पे बेस्ड है, 1.4 भी सिंपल साइमल्टेनियस पे बेस्ड है। 1.1 में और 1.4 में क्या फर्क होगा? 1.1 आप निकालो अपने टेक्स्ट बुक में, सारे सम चेक करो, पूरे वो 8 सम चेक करो, एक भी सम आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जहां पे एज अ डिनोमिनेटर अल्फाबेट होगा। नंबर होगा वो छोड़ दो, मैं अल्फाबेट पे जोर दे रहा हूं। तो 1.1 के 8 सम में एक भी सम ऐसा नहीं होगा जहां पे एज अ डिनोमिनेटर अल्फाबेट होगा। वहीं अगर आप 1.4 चेक करो टेक्स्ट बुक देखो, या तो आप इधर बोर्ड पे देख लो, अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो देखो डिनोमिनेटर में अल्फाबेट है। आई बात समझ में? तो 1.1 भी सिंपल साइमल्टेनियस पे बेस्ड है, 1.4 भी सिंपल साइमल्टेनियस पे बेस्ड है। बस फर्क इतना है कि 1.1 में अल्फाबेट डिनोमिनेटर में नहीं होते हैं और 1.4 में अल्फाबेट डिनोमिनेटर में होते हैं। ठीक, अब और सुनो, अगर आपको इस तरह के सम एग्जाम में दिखाई देते हैं तो आप सबसे पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करोगे। उस स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जो हमको लोग आएंगे ना वो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे, और जैसे ही लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे ना आपको जो 1.1 में स्टेप्स दिखाया था मैंने वो पूरा स्टेप्स सॉल्व कर देना। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, 1.1 भी सिंपल साइमल्टेनियस बेस्ड है, 1.4 भी सिंपल साइमल्टेनियस बेस्ड है। कैसे आप पहचान करोगे कि ये 1.1 का है और ये 1.4 का है? अगर वो 1.4 का है तो डिनोमिनेटर में अल्फाबेट होगा, और अगर डिनोमिनेटर में अल्फाबेट नहीं है तो वो 1.1 का है। अगर वो 1.4 का सम है तो हम सबसे पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। वो स्टेप्स फॉलो करते ही जो हमारे पास नए इक्वेशन आएंगे ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे, फिर उसके बाद जो मैंने आपको 1.1 में स्टेप्स करवाया था वो सारे स्टेप्स फॉलो कर देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक, अब जो मैं कह रहा हूं ना आप लोगों को कि 1.4 में शुरुआत में कुछ स्टेप्स फॉलो करना है, जरा देखो वो स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले आप लोगों को सेपरेट कर देना। सेपरेट करने के साथ आपको ना कुछ एक जैसे लोग दिखाई देंगे। ठीक, जैसे मैंने लोगों को सेपरेट किया, अलग अलग किया, आपको कुछ एक जैसे लोग दिखाई देंगे, और उसी ही
एक जैसे लोगों को आपको अज्यूम कर लेना है। सुने, सेपरेट करने का एक जैसे लोग दिखाई देंगे और उस एक जैसे लोगों को आपको अज्यूम कर लेना है। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है? जोर दो, दिमाग पे जोर दो और याद करो। हम लोग 1.4 के सम में हैं। 1.4 का सम सबसे पहले सेपरेट करेंगे। क्यों सेपरेट करेंगे? ताकि हमको एक जैसे लोग दिखाई दे। उस एक जैसे लोगों को क्या करोगे? उसको अज्यूम कर लेंगे। इतना करने बाद आपके लोग किस में आ जाएंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएंगे। बस जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म आया ना, आप वो सारे स्टेप्स ले लेना जो आपने 1.1 में लिया था। 1.1 का पहला स्टेप क्या है? बोलो, क्या है 1.1 का पहला स्टेप? चेक करेंगे कि जो दी हुई चीज है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी होगी, ये स्टेप्स लेने बाद वो लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके होंगे। फिर वर्टिकली अरेंज, फिर वो एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, फिर वो पुट। अरे बात समझ में? अरे बात समझ में आई? तो मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि एक बार समझ जब शुरू हो गए ना तो फिर वो शुरू हो गया। ठीक है, फिर से सुनो, एक बार फिर से सुनो। बोर नहीं होने का, सुनने का। आपने हमको पैसा ही इसलिए दिया है कि हम आपको अच्छा पढ़ाएं, है ना? मैं एक बार भी बोल के निकल सकता हूँ, लेकिन मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में वो छप जाए। चलो चलो, हम लोग कौन से साइमल्टेनियस में डील कर रहे हैं? सिंपल, ग्रामर या ग्राफिकली? सिंपल। कैसे मालूम पड़ा? मैंने कहा था जब कुछ ना लिख के आए तो वो सिंपल। ठीक है, अब सिंपल साइमल्टेनियस दो एक्सरसाइज में है, 1.1 और 1.4। अगर वो 1.4 का सम है तो वहां पे डिनोमिनेटर में अल्फाबेट होगा, और अगर वो 1.1 का सम है तो डिनोमिनेटर में अल्फाबेट नहीं होगा। तो आप इस तरह से 1.1 और 1.4 को अलग अलग कर सकते हो। अब अगर आपने एक बार ये फैसला कर लिया है या आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि हाँ ये तो 1.4 का सम है, तो 1.4 में सबसे पहले आप क्या करोगे? सेपरेट क्यों करोगे? ताकि एक जैसे लोग दिखाई दे। आप उस एक जैसे लोग का क्या करोगे? अज्यूम कर लोगे। इतना करने से आपके लोग किसमें आ जाएंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आया, बस वो सारे स्टेप्स जो आपने 1.1 में लिए थे वो पूरे अप्लाई कर देने का। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद वर्टिकली अरेंज, फिर एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, एक अल्फाबेट, पुट एक और अल्फाबेट, और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझा होगा। अब हम सम सॉल्व करते हैं, है ना? चलो 1.4 फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है 1.4। तो जो मैंने कहा था कि कैसे पहचान करोगे कि ये 1.4 का सम है, तो देखो xy, तो अल्फाबेट डिनोमिनेटर में है ना, अल्फाबेट डिनोमिनेटर में है ना, तो हाँ ये 1.4 का सम है। 1.4 का सम सबसे पहला स्टेप सेपरेट, अलग अलग। चलो अलग अलग करते हैं। 2 into 1/x minus 3 into 1/y is equal to 15. 8 into 1/x plus 5 into 1/y is equal to 77. दिखा? अरे दिखा। देखो ऐसा था, 2/x था, 2 इस तरफ चले गया। देखा? ये देखो, ये 2/x ऐसा था, 2 को मैंने इधर कर दिया, तो जब 2 ने अपनी जगह छोड़ दिया तो ये जगह खाली हुई ना, तो कुछ नहीं मतलब 1। तो देखो वैसे सेम 3/y, 3 को अलग कर दो, यहां पे बचा मतलब 1। तो यही मैं सेपरेट करने की बात कर रहा हूं, मैं लोगों को अलग अलग करने की बात कर रहा हूं। तो उधर नंबर चले गया जब अल्फाबेट वाले लोग। ठीक, जो काम मैंने यहां किया वही काम मैं यहां भी कर रहा हूं। अब सेपरेट करने का क्या मकसद था बताओ? सेपरेट करने से एक जैसे लोग दिखाई देंगे। बोलो, सेपरेट करने से एक जैसे लोग दिखाई देंगे। जो पहला एक जैसा होगा उसे हम ए मान लेंगे, जो दूसरा एक जैसा होगा उसे हम बी मान लेंगे। जो पहला एक जैसा होगा उसे हम ए मान लेंगे, जो
जो दूसरा एक जैसा होगा उसे हम बी मान लेंगे। ठीक, फिर अगर आप बोलोगे सर क्यों पहला एक जैसा ए, क्यों दूसरा एक जैसा बी, या क्यों ए ही और बी ही, तो मैं कहूंगा आपकी मर्जी। एक्स और वाई के अलावा जो 26 अल्फाबेट होते हैं, उस 26 अल्फाबेट में एक्स और वाई के अलावा आपको जो मर्जी है वो आप अज्यूम कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्या मान के चल रहा हूं, ए और बी। ठीक है, चलो पहला एक जैसा 1/x 1/x, ये पहला एक जैसा 1/y 1/y, ये दूसरा एक जैसा। ठीक है, ठीक है, पहला एक जैसा पुट 1/x के बदले ए, दूसरा एक जैसा पुट 1/y इज इक्वल टू बी। चलो हम क्या कह रहे हैं जरा हिंदी में बताओ तो। जहां जहां 1/x है वहां वहां ए लिखेंगे, जहां जहां 1/y है वहां वहां बी लिखेंगे। हम जो कह रहे हैं अब वो करेंगे। 2 का 2 1/x के बदले ए, माइनस का माइनस, 3 का 3 1/y का b इज इक्वल टू 15। 8 का 8 1/x का a, 5 का 5 1/y का b इज इक्वल टू 7। तो जैसा कि मैंने भविष्यवाणी किया था कि अगर वो 1.4 का सम है तो मैं सेपरेट करूंगा। देखो मैंने सेपरेट किया, क्यों सेपरेट करूंगा, ताकि मुझे एक जैसे लोग दिखाई दें। जो 1/x यहां है वही 1/x यहां भी है। अब ये जो एक जैसे लोग हैं ना, उनका मैं क्या करूंगा, अजम्पशन करूंगा। देखो ये लिखा हुआ है ना अज्यूम, तो देखो 1/x के बदले a, 1/y के बदले b, तो अकॉर्डिंगली मैंने पुट किया और जो मेरा आया हुआ इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अब मैं आपको क्या हर लेक्चर में ये बताऊं कि साइमल्टेनियस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। बोलो जरा क्या होता है, वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर। और देखो जो आया हुआ इक्वेशन है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। 2 बार a 3 बार b, वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर, 8 बार a 5 बार b, वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर। आई बात समझ में। जो पहले इक्वेशन या मैं कहूं जो पहले दिया हुआ इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, सुन रहे हो, सुनो कान खोल के सुनो, जो पहले दिए हुए इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थे, कुछ स्टेप्स लेने बाद जो आया हुआ इक्वेशन है क्या वो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या वो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आप बोलोगे हाँ। तो अगर आपके मन में सवाल चल रहा था ना सर क्यों हम सेपरेट करेंगे, क्यों हम अज्यूम करेंगे, क्यों हम वगैरह वगैरह काम करेंगे, तो मैं कह दूं आपसे कि जो दिया हुआ इक्वेशन था वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। डिनोमिनेटर में देखो है ना, अगर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना है तो डिनोमिनेटर एब्सेंट होना चाहिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर प्रेजेंट था। तो दिया हुआ इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, मैंने नेसेसरी स्टेप्स लिया और अब लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। समझा 1.1 में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से डिनोमिनेटर से नंबर हटाते हैं। 1.4 में मैं आपको सिखा रहा हूं कि किस तरह से डिनोमिनेटर से अल्फाबेट हटाते हैं। अगर मुझे वेरिएबल के नीचे 2 नहीं चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई बाई 2 करता हूं। अगर मुझे वेरिएबल के नीचे 4 नहीं चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई बाई 4 करता हूं। मैंने कहा था मेरे पिछले लेक्चर में कि अगर डिनोमिनेटर से एक्स्ट्रा हटाना है और वो अगर नंबर है तो हम किसी भी नंबर से वहीं पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर नंबर हटाना हो तो हम मल्टीप्लाई करके हटाते हैं, और अगर अल्फाबेट हटाना हो तो हम इस तरह से हटाते हैं। आई बात समझ में 1.1 में और 1.4 में क्या फर्क है। 1.4 के सम में एज अ डिनोमिनेटर अल्फाबेट होगा, और अगर वो सम जहां पे डिनोमिनेटर में अल्फाबेट नहीं है मतलब वो 1.1 का सम है। ठीक, आप पेज पलट के देख सकते हो, पेज पलटो। 1.1 का एक भी सम आपको उसमें नहीं दिखेगा कि वहां पे डिनोमिनेटर में एज अ अल्फाबेट है,
देखा। और वहीं आप अगर 1.4 के सम देखो, 1.4 के चार सम में हर जगह आपको अल्फाबेट है। तो जब मैं 1.4 सॉल्व करवा रहा हूं तो मैं ये सारे स्टेप्स ले रहा हूं, और जब मैंने 1.1 सॉल्व करवाया था तो मैंने मल्टीप्लाई करके चीजें हटाया था। बात समझ में आ रही है? तो आप नियम बना सकते हो कि अगर डिनोमिनेटर से नंबर हटाना हो तो हम मल्टीप्लाई करके हटाते हैं, अगर डिनोमिनेटर से अल्फाबेट हटाना हो तो हम ये सारे स्टेप्स लेते हैं। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? अब जैसे ही लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं, वो सारे काम आप कर दो जो आपने 1.1 में किया था, और आपका काम आई बात समझ में? ध्यान दो, है ना? सिर्फ साइमल्टेनियस देख के उड़ मत जाना। साइमल्टेनियस आया है, साइमल्टेनियस कौन सा आया है? 1.1 का आया है, 1.4 का आया है। तो पहले इस चीज पे जोर देना। अगर लगे कि 1.1 का है तो 1.1 के स्टेप्स ले लेना, अगर लगे कि 1.4 का है तो आप 1.4 के स्टेप्स ले लेना। ठीक, कहीं ना कहीं दोनों एक जाके मिल जाते हैं। चलो आगे बढ़ते। अब लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए ना, बोलो। अब लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए ना, तो हम अपना 1.1 वाले स्टेप्स अप्लाई कर देंगे। मैंने पहले कहा था, बस एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म आने की देनी है। जैसे ही बस स्टैंडर्ड फॉर्म आया, आप 1.1 के स्टेप्स शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो। लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। मैं बोलूंगा तू इक्वेशन नंबर 1 रख ले और तू इक्वेशन नंबर 2 रख ले। दो इक्वेशन आ गए हैं, जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे। अब आप वो सारे स्टेप्स ले लोगे जो आप 1.1 में लिया करते थे। क्या था बताओ? 1.1 का पहला स्टेप क्या था? हम चेक करेंगे कि लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। ये लोग देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, या मैं कहूं मैंने ये सारे काम ही इसलिए किया कि लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। दूसरा स्टेप क्या है? क्या है दूसरा स्टेप? दूसरा स्टेप वर्टिकली अरेंज। वर्टिकली अरेंज की शर्त, दो में से कोई एक चीज सेम होना चाहिए। मैंने आपको 1.1 में हर चीज सिखा दिया, वही दोहराया जा रहा है ना? तो अगर वो सिंपल साइमल्टेनियस 1.1 का दूसरा स्टेप है तो वो क्या है? वर्टिकली अरेंज। और उसकी शर्त क्या है? दो में से कोई एक चीज सेम होना चाहिए। देखते हैं, एक ए है, एक बी है। पहले इक्वेशन क्या है? ए के पास क्या है? 2। दूसरे इक्वेशन के ए के पास क्या है? 8। ए सेम नहीं है। पहले इक्वेशन के बी के पास क्या है? 3। दूसरे इक्वेशन के बी के पास क्या है? 5। ना तो ए सेम है ना तो बी सेम है। अगर लोग सेम होते तो मैं वर्टिकली अरेंज कर सकता था। फिलहाल वर्टिकली अरेंज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लोग सेम नहीं है। अब लोग सेम नहीं है तो क्या सब छोड़ दूं ये बोल के कि शर्त पूरी नहीं हो रही, मैं आगे नहीं बढ़ सकता? नहीं ना। आप कहोगे अगर लोग सेम नहीं है तो लोगों को सेम कर दिया जाए। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अगर लोग सेम नहीं है तो लोगों को सेम कर लिया जाए। अब किसको सेम किया जाए और कैसे सेम किया जाए वो देखते हैं। हम उसको सेम करते हैं जहां पे आसानी ज्यादा होती है। हम उसको सेम करते हैं जहां पे आसानी ज्यादा होती है। चलो, ये आपका पहला इक्वेशन, ये आपका दूसरा इक्वेशन। अगर मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 8 बन जाएगा, और देखो 8 8 मैच कर गया। इस तरह से मैं ए को सेम कर सकता हूं। अगर मैं बी को सेम करने की बात करूं तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ऐसे आपस में मल्टीप्लाई कर देना। इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां भी 15 आ जाएगा और यहां भी 15 आ जाएगा। तो अगर लोग सेम नहीं है तो मैं लोगों को सेम कर सकता हूं। मैं ए को भी सेम कर सकता हूं, मैं बी को भी सेम कर सकता हूं। मैं उसको सेम करूंगा जहां पे आसानी, जहां पे सहूलत ज्यादा है। तो अगर आप देखो तो ए में आसानी ज्यादा है, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे लोग सेम हो जाएंगे, और बी में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो लोग सेम हो जाएंगे। तो आप एक बार काम करना चाहोगे या 2 बार काम करना चाहोगे? आप कम काम करना चाहोगे या आप ज्यादा काम करना चाहोगे? तो अगर आप कम काम करना चाहते हो मेरे जैसा तो आप ए को सेम कर लेना, और अगर आप ज्यादा काम करना चाहते हो बेवकूफों लोग के जैसा तो आप बी को सेम कर लेना। ठीक,
फिलहाल तो मैंने ये फैसला किया कि ए में आसानी ज्यादा है तो मैं ए को सेव करूंगा। अब मैंने क्या रफ प्लान किया था, मैंने रफ ये प्लान किया था मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4, ये प्लान हुआ था ना कि पहले वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो ये रहा आपका पहला इक्वेशन, करो मल्टीप्लाई। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 15 जा 60, इक्वेशन नंबर 3। अब जरा देखो क्या मल्टीप्लाई करने से कहीं भी लोग सेम हुए? आप बोलोगे हाँ, ये इक्वेशन नंबर 2 में 8a दिख रहा है, ये इक्वेशन नंबर 3 में भी 8a दिख रहा है। जो लोग पहले सेम नहीं थे वो अब सेम हो गए, जो पहले लोग सेम नहीं थे वो अब सेम हो गए। अब जो सेम हो गए मैं उसको वर्टिकली अरेंज कर सकता हूं। आई बस समझ में, आई बस समझ में। यही सारे काम आप 9 पे भी किया करते थे, थोड़ा सा जोर दो सब समझ में आएगा। चलो लोग सेम नहीं थे, मैंने लोगों को सेम कर लिया। अब जो सेम है मैं उसको वर्टिकली अरेंज करूंगा ऊपर नीचे। 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 77, 8a माइनस 12b इज इक्वल टू 60। एक लाइन छोड़ने का मैंने कहा हूं आपसे, और एक लाइन खींचने का, ये सब मैं मिटा दे रहा है सब। चलो वर्टिकली अरेंज हो गया। वर्टिकली अरेंज के बाद तीसरा स्टेप, या तो मैं एडिंग कर सकता हूं या तो मैं सबट्रैक्टिंग कर सकता हूं। वर्टिकली अरेंज के बाद तीसरा स्टेप, या तो मैं एडिंग कर सकता हूं या तो मैं सबट्रैक्टिंग कर सकता हूं। एडिंग की अपनी शर्त है, सबट्रैक्टिंग की अपनी शर्त है। अगर मैं शर्त अनुसार चलूं तो यहां पे सबट्रैक्टिंग हो रहा है। क्या शर्त है सबट्रैक्टिंग की? बोलो बोलो, मैं सुनना चाह रहा हूं। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 3 है ना, ये 2 है और ये 3 है। सबट्रैक्टिंग की क्या शर्त है? सेम टर्म सेम साइन सबट्रैक्टिंग। बोलो सेम टर्म सेम साइन सबट्रैक्टिंग। जो सेम है 8 8, ये 5 और 12 ये सेम नहीं है, ये सेम। जो सेम है उसकी साइन भी सेम है, जो सेम है उसकी साइन भी सेम है। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं? सबट्रैक्टिंग। सबट्रैक्टिंग का असर लोअर सीरीज की साइन चेंज, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। सॉल्व करो, एक अल्फाबेट आएगा, पुट करना, एक और अल्फाबेट आएगा, देखेंगे आगे क्या होता है। चलो प्लस में 8a माइनस में 8a कैंसिल, प्लस 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 12 और 5 17, बी वाले लोग और बड़े नंबर की साइन। 5 और 12, 12 बड़ा है ना, आप बोलोगे हाँ 12 की साइन प्लस। तो आप बोलोगे सर 12 के पास तो माइनस भी है, तो मैं बोलूंगा ये माइनस था, ये माइनस था। अब क्या है? प्लस, तब प्लस दिखाओगे। जैसे आप 9th में थे, अब 10th में हो ना, तो आप 10 दिखाते हो ना, वैसे ही 12 के पास माइनस था, है क्या? प्लस। तो जो प्रेजेंट है वो दिखाया जाता है। 12 के पास प्लस है, मैंने प्लस दिखाया, प्लस दिखाओ तो भी चलता है, नहीं दिखाओ तो भी चलता है, हम नहीं दिखाएंगे। इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस 77 में 60 गया, 17 और बड़े नंबर की साइन। इन सब में से मुझे b चाहिए, b अकेला होना चाहिए। मल्टीप्लाई वाला 17 डिवाइड, जो ऊपर है वो नीचे, 17 1 जा 17 1 जा, b इज इक्वल टू 1। जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया था, जैसा कि मैंने सोचा था, एडिंग या सबट्रैक्टिंग से एक अल्फाबेट। अब एक अल्फाबेट आ गया। देखो चौथा स्टेप क्या है? तो आप बोलोगे पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। सबसे आसान कौन सा है? 1 आसान है, 2 आसान है या 3 आसान है? सबसे आसान बताओ। सबसे आसान तो मेरे को पहला वाला लग रहा है। हाँ चलो आपकी मर्जी। अगर आप बोलोगे सर मेरे को सबसे आसान 2 लग रहा है तो 2 में पुट कर देना। अगर आप बोलोगे सर मुझे सबसे आसान 3 लग रहा है तो 3 में पुट कर देना। आप कहीं भी पुट करो, अगर आप सही सॉल्व कर रहे हो तो सबका आंसर एक जैसा आएगा। चलो 2 का 2 ऊपर से b मिल गया है, नीचे से a मिलेगा। मैं a की खोज में हूं, a को लिखने में। माइनस का माइनस, 3 का 3, b का 1 इज इक्वल टू 15। 2a 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 15। इन सब में से मुझे a चाहिए, माइनस वाला
प्लस मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, 15 और 3 18, 18 डिवाइड बाई 2। मैं ये मिटा दे रहा हूं, हाँ ये सब आप लिख के रखना, बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है कि मैं ये सब रखने दूं। हाँ 18 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2 9 जा, a इज इक्वल टू 9, ये आपका दूसरा अल्फाबेट। अब मैं कहता हूं ये रहा a की वैल्यू 9, ये रहा b की वैल्यू 1। अब मैं क्वेश्चन को कहता हूं, सुनना एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से, सम थोड़ा टर्न करेगा। अब मैं क्वेश्चन को कहता हूं ये ले तेरा आंसर, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 1। तो क्वेश्चन कहता है ये मेरा आंसर नहीं है। सुने, देखो सम ट्विस्ट हुआ। मैं कहता हूं क्वेश्चन को ये ले तेरा आंसर, क्वेश्चन कहता है ये मेरा आंसर नहीं है। बोलो क्यों भाई? तो क्वेश्चन कहता है मेरे पास x और y था, मैंने सवाल पूछा x और y के फॉर्म में, और जवाब क्या है a और b में। सुने, अगर मैं आपसे 5 का टेबल सुनूं और आप बोलोगे 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, तो चलेगा क्या? आप भले से सही हो, आपका 10 का टेबल सही है, लेकिन मैंने क्या मांगा था आपसे? 5 का टेबल। वैसे ही ये जो आया वो सही है, लेकिन कौन से फॉर्म में आया? a और b फॉर्म में, और क्वेश्चन कौन सा फॉर्म में है? x और y। तो एट द एंड आप ये कहोगे कि ये सम अब तक फिनिश नहीं हुआ है। सुने, 1.1 अब तक खत्म हो गया होता, लेकिन अगर वो 1.4 है तो उसमें थोड़ा सा काम ज्यादा है। आई बात समझ में? यही फर्क है 1.1 में और 1.4 में। ठीक, 1.1 होता तो अब तक फिनिश हो गया होता, लेकिन 1.4 में हल्का सा काम और है। तब बोलोगे क्या बच गया सर, या कैसे सम फिनिश करेंगे? तो मैं कहूंगा कि क्या मैंने यहां पे पुट किया था? हाँ, क्या मैंने यहां पे पुट किया था? हाँ। अब वो सारे सम जहां पे आप अगर एक बार पुट कर रहे हो तो फिर आखिरी में क्या होगा? रिप्लेस भी होगा। सुने, रिप्लेस द वैल्यू, अक्सर लोग उसको रीसब्स्टिट्यूटिंग कहते हैं या सब्स्टिट्यूट कहते हैं, लेकिन मैं क्या कहता हूं? रिप्लेस द वैल्यू। अब रिप्लेस मतलब क्या? रिप्लेस मतलब क्या? जो अज्यूम किए थे वो लौटा दो। पहले मैं 1/x के बदले a लिखता था, अब मैं a के बदले 1/x लिखूंगा, बाकी सब चीज सेम। पहले मैं 1/y के बदले b लिखता था, अब मैं b के बदले 1/y लिखूंगा, बाकी सारी चीजें सेम। सुने, अरे सुने, जो पहले हमने अज्यूम किया था उसको पलट दो, उल्टा कर दो। पहले हम 1/x के बदले a लिखते थे, अब a के बदले 1/x। पहले हम 1/y के बदले b लिखते थे, अब b के बदले 1/y। अब ये फ्रैक्शन में है तो आप इसे भी फ्रैक्शन में कर दोगे। ठीक, फिर मैं सोचता हूं कि अगर x चाहिए तो x इस तरह से होना चाहिए, अगर y चाहिए तो y भी इस तरह से होना चाहिए, मतलब लोग ऊपर होना चाहिए। सुने, देखना मैं सब फिनिश करने वाला हूं। अब मैं इसको देख के सोचता हूं कि अगर x चाहिए तो x इस तरह से होना चाहिए, और अगर y चाहिए तो y इस तरह से होना चाहिए, मतलब लोग ऊपर होना चाहिए, ऊपर। अब जो ऊपर होना चाहिए वो नीचे, तो मैं क्या करूंगा मालूम? मैं इसको पलट दूंगा, x/1, और डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं दिखाते। याद रखना, डिनोमिनेटर में नीचे की तरफ हम 1 नहीं दिखाते, ये नहीं कि ऊपर की तरफ 1 गायब कर दिए। अगर ऊपर में 1 गायब किए ना तो सम रॉन्ग, तो ये निशानी मारना कि लो सर आ गया अपना x। तो हम डिनोमिनेटर में 1 नहीं दिखाते हैं। मैंने पलटी मारा, नीचे 1 नहीं दिखा है। अगर इस तरफ टर्न हुआ है ना तो इस तरफ भी टर्न जाएगा। सेम काम यहां पे, y/1 टर्न हुआ, हम डिनोमिनेटर 1 नहीं दिखाते। अगर यहां टर्न हुआ तो यहां भी 1/1 हम डिनोमिनेटर में 1 नहीं दिखाते। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब ये रहा x, ये रहा y। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन के पास जाता हूं और कहता हूं ये ले अपना आंसर। तो क्वेश्चन बोले हाँ आप सही, पूछा भी x और y के फॉर्म में था, दिया भी x और y, और ये हमारा सम। समझा? अरे समझ में आया? देखो एकदम मुश्किल नहीं है,
अगर आपको 1.1 आता है तो 1.4 भी आएगा, सिर्फ थोड़ा सा काम पड़ गया है, शुरुआत में कुछ स्टेप्स और आखिर में कुछ स्टेप्स। बाकी अगर आप इनके बीच में देखो ना, सारा काम किसका है, 1.1 का। मेरा लेक्चर फिर से एक बार रिवाइज करके सुनो, आपको क्यों नहीं समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं सम नंबर 2 की तरफ। आप वो सारे काम जो पिछले सम में किया था वो इस सम में कर देना। अगर कहीं पे उतार चढ़ाव हुआ तो तब का तब देखना। हाँ चलो बताओ, मैंने पिछले सम में सबसे पहले क्या किया था, तो आप बोलोगे कि सर सबसे पहले तो हम पहचान करते हैं कि वो 1.4 से है या वो 1.1 से है। हाँ चलो देखो, अल्फाबेट नीचे है तो ये 1.4 का सम है, तो पहचान हो गई 1.4 का सम है। अब अगर वो 1.4 का सम है तो शुरुआत में हम कुछ स्टेप्स लेते हैं, जैसे सेपरेट करते हैं, एक जैसे लोग को अज्यूम करते हैं। इतना करने से लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक, यही किया था। चलो सेम काम करते हैं, सेपरेट करते हैं। अगर मैं सेपरेट करूं, थोड़ा यहां लिखता हूं, 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। 15 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक, इस तरह से आपके लोग अलग अलग हो गए। अगर मैं एक आपको समझाऊं तो देखो, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई, 10 इधर, अगर 10 ने अपनी जगह छोड़ के यहां चले गया है, कुछ नहीं बचा, तब क्या डाल दोगे? तो जो काम आपने इस वाले के लिए किया है वही काम आप इस वाले के लिए भी करोगे, इस वाले के लिए भी करोगे और इस वाले के लिए भी करोगे। अब क्या करोगे आप बताओ? अब आप बोलोगे सेपरेट करने का मकसद था एक जैसे लोग का दिखाई देना। चेक करो, क्या आपको कुछ एक जैसा दिखाई दे रहा है? 1 अपॉन एक्स प्लस वाई यहाँ भी है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई यहाँ भी है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई यहाँ भी है। दिखाई दिया? तो जो पहला एक जैसा है ना, उसको मैं ए मान लूंगा, जो दूसरा एक जैसा है उसको मैं बी मान लूंगा। मैंने कहा था आपसे, आपकी मर्जी, मैं ए और बी मानता हूं, आप चाहो तो एम और एन मान लो, आप 26 अल्फाबेट में से कुछ भी मान लो, लेकिन ऐसा नहीं कि वापस से एक्स मान लिया वापस से वाई मान लिया। अगर क्वेश्चन एक्स और वाई का इस्तेमाल कर रहा है तो उस एक्स और वाई को छोड़ के जो बचते 24 अल्फाबेट है, आप उसमें से कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। ठीक, अब जो अज्यूम किए हो उसका इफेक्ट दिखाओ। मैंने कहा जहां जहां पे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है वहां वहां पे ए लिखो, तो 10 का 10 इसके बदले ए, 2 का 2 इसके बदले बी इज इक्वल टू 4, 15 का 15 इसके बदले ए, 5 का 5 इसके बदले बी और ये -2। मैंने सबसे पहले सेपरेट किया था। सेपरेट क्यों किया था? ताकि एक जैसे लोग दिखाई दे। एक जैसे लोगों को देख के मैंने अज्यूम कर लिया। इतना काम करने बाद जो लोग आएंगे वो किस में आएंगे? अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, जरा देखना तो, लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थे। बोलो, लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थे। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? वेरिएबल, वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर। अगर वो साइमल्टेनियस का स्टैंडर्ड फॉर्म है तो डिनोमिनेटर एक्स होगा। तो मैं वही कह रहा हूं, लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थे, मैंने नेसेसरी स्टेप्स लिया, अब लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। आई बात समझ में? आई बात समझ में? मैं बार बार चीज दोहरा रहा हूं ताकि आप एक बार में तो समझ जाओ। ठीक, अगर आपका मन ये सोच रहा है कि सर क्या जरूरत थी ये सब स्टेप लेने की, तो मैं कह दूं कि जो लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थे उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैंने ये सारे स्टेप्स लिया। ठीक, अब 1.1 अप्लाई कर दो। वो सारे काम जो आपने 1.1 में किए थे वो सारे काम आप अभी अप्लाई कर दो। अंत में एक आंसर आएगा, क्वेश्चन बोलेगा ये मेरा आंसर नहीं है, रिप्लेस कर देना, फिर हल्का सा सॉल्व होगा, देखते हैं फिर क्या होगा, तब का तब देखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ाते हैं।
10 बार ए वेरिएबल, 2 बार बी वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर। हाँ, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है इक्वेशन नंबर 1। 15 बार ए वेरिएबल, 5 बार बी वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर। हाँ, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है इक्वेशन नंबर 2। दूसरा स्टेप, अगर मैं 1.1 के पहले स्टेप की बात करूं, हम चेक करते हैं कि लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। दूसरा स्टेप, वर्टिकली अरेंज। वर्टिकली अरेंज की शर्त बताओ, बताओ। दो में से कोई एक चीज सेम होना चाहिए। दो में से कोई एक चीज सेम होना चाहिए। चलो, अगर मैं देखूं पहले इक्वेशन की ए के पास 10 है, दूसरे इक्वेशन की ए के पास 15 है, ए सेम नहीं है। अगर मैं बी को देखूं तो पहले इक्वेशन के पास 2 है, दूसरे इक्वेशन के पास 5 है, ना तो ए सेम है ना तो बी सेम है। तो वो जो दूसरा स्टेप था ना, वर्टिकली अरेंज, उसकी शर्त पूरी नहीं हो रही है, और शर्त नहीं पूरी हो रही है, इस वजह से मैं वर्टिकली अरेंज नहीं कर सकता। तो क्या समझोड़ दूं? समझोड़ दूं? तो आप बोले नहीं सर, अगर चीजें सेम नहीं है तो हम चीजों को मल्टीप्लाई करके सेम कर सकते हैं। चलो, किसको सेम करना है? अगर मैं ए को सेम करूं तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करके 30 बनाना होगा, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करके 30 बनाना। सही। और अगर मैं बी को सेम करूं तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करके 10 बनाना होगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बनाना होगा। ए भी सेम हो सकता है, यहां पे 2 बार काम करना होगा। बी भी सेम हो सकता है, यहां भी 2 बार काम करना होगा। तो जो हम फैसला करते थे ना कि कहां कम काम है वहां पे सेम करेंगे, वो लॉजिक यहां पे नहीं अप्लाई हो रहा है। 2 बार काम ए में भी है, 2 बार काम बी में भी है। तो अब फैसला किस पे हो? तो आप बोलोगे सर यहां पे 30 है, लोग बड़े हैं, यहां पे 10 है, लोग छोटे हैं, तो आसानी बी में होगी अगर ए से मुकाबला करवाया जाए तो, है ना। मैं ए को भी सेम कर सकता हूं, मैं बी को भी सेम कर सकता हूं, मैं बी को सेम करूंगा क्योंकि बी में आसानी आती है। ठीक, जरा सोच समझ के फैसला करना। हाँ, चलो अब क्या क्या प्लान किया गया है, बी कैसे सेम होगा? तो आप बोलोगे पहले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। दूसरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नए 2 इक्वेशन आएंगे उनकी एक चीज सेम होगी, और जिनकी एक चीज सेम होगी हम उन्हें वर्टिकली अरेंज कर देंगे। ठीक है, ये सारा काम अपने लाइफ में कर चुके हो, मैं बार बार कह रहा हूं। चलो, प्लान किया गया है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना। चलो, 5 10 जा 50, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, इक्वेशन नंबर 3। और क्या प्लान किए थे? पहले वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना था, और दूसरे वाले को 2 से। 15 2 जा 38, माइनस का माइनस, 2 5 जा 10, माइनस का माइनस, 2 2 जा 4, इक्वेशन नंबर 4। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है, जरा समझा फिर से देखेंगे तो क्या है हेड टॉपिक, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। बस जैसा आपने सुना ना कि हाँ सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, फटक से चूज करने का कि ये कौन से तरह का साइमल्टेनियस है, क्या वो सिंपल है, क्या वो ग्राफिकली है, क्या वो ग्राफ है। जब कुछ ना लिख के आए तो वो सिंपल है। अब अगर वो सिंपल है तो क्या वो 1.1 का है, क्या वो 1.4 का है। डिनोमिनेटर में अल्फाबेट दिखा तो वो 1.4 का है, डिनोमिनेटर में अल्फाबेट नहीं दिखा तो वो 1.1 का है। फिलहाल डिनोमिनेटर में अल्फाबेट दिख रहा है तो वो 1.4 का है। अगर वो 1.4 का सम है तो सबसे पहला स्टेप सेपरेट किया। क्यों सेपरेट? ताकि एक जैसे लोग दिखाई दे। तो पहला एक पे मैंने गोल किया सर्कल, दूसरे एक जैसे पे मैंने ट्रायंगल बनाया त्रिकोण। तो जो पहला एक जैसा है उसे ए मान लिया, जो दूसरा एक जैसा है उसे बी मान लिया। जो माना उसका असर दिखाया। मैंने ये सारे काम क्यों किया?
मैंने सारे काम क्यों किया? ताकि लोग किस में आ जाए? स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, ताकि लोग किस में आ जाए? स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, है ना? जो पहले लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थे, इतने सारे स्टेप लेने के बाद लोग किस में आ गए? स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। ठीक, अब जैसे ही इतना काम करके हो गया, आप अपने सारे 1.1 के स्टेप्स ले आओगे। 1.1 का पहला स्टेप क्या था? चेक करेंगे कि लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरा स्टेप क्या था? वर्टिकली अरेंज। वर्टिकली अरेंज की शर्त क्या होती है? एक चीज सेम होना चाहिए। मैंने देखा ए 10 और 15 ए सेम नहीं है, बी 2 और 5 बी सेम नहीं है। सेम नहीं थे, मैंने रफ प्लान किया, रफ को फेल किया, और देखो अब अगर आप इक्वेशन नंबर 3 देखो और इक्वेशन नंबर 4 देखो, जो पहले दो इक्वेशन में कुछ भी सेम नहीं था, अब अगर आप इक्वेशन नंबर 3 देखो और इक्वेशन नंबर 4 देखो, बिल्कुल चीज सेम हुई ना? अरे चीज सेम हुई कि नहीं हुई? समझा? तो सदमा नहीं ले लेने का कि सर लोग तो सेम है नहीं, हम काम आगे नहीं कर सकते। अगर सेम नहीं है तो हम इस तरह से लोगों को सेम कर सकते हैं। बस जो आपने रफ किया है ना, उसको अच्छे से फेल करना। आई बात समझ में? आई बात समझ में? मल्टीप्लाई करके मैंने लोगों को सेम कर दिया। 10 बी यहां भी है, 10 बी यहां भी है। क्या एक चीज सेम हो गई? हाँ। क्या मैं अब वर्टिकली अरेंज कर सकता हूं? हाँ। चलो 50A प्लस 10B इज इक्वल टू 20। 30A माइनस 10B इज इक्वल टू -4। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, मैं आपको जरा एक और चीज बता दूं। देखो, हम जो लिंक भेजते हैं ना, तो आप उसको YouTube पे खोला करो। YouTube में ना सेटिंग होती है, वहां पे आप अपनी जो सेटिंग है ना, अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो 480 पिक्सल रखने का, और अगर आप लैपटॉप में देख रहे हो तो 1080, तो आपको थोड़ा और क्लियर दिखेगा। फिर आपको अगर लगता है कि राइटिंग छोटी है या मुझे दिख नहीं रहा है, तो आप उसको जूम करके देखो ना, आपको दिखाई देगा। हेडफोन यूज करो, टेक्स्ट बुक साइड में रखो, तो ये सारे सामान लेके बैठे रहने का। ये नहीं कि खाली देख रहे हो ब्लर 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 दिख रहा है ना? तो जरा मोबाइल फ्रेंडली हो जाओ। इतने सारे लेक्चर सुने हो, इस्तेमाल करना सीख जाओ। समझा? YouTube में सेटिंग का ऑप्शन होता है, उसमें आप प्लेबैक स्पीड, जो मैं कह रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, तो आप स्पीड धीमी कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप देखो जरा उसके अंदर। ठीक है, चलो आगे सब बढ़ाते हैं। मैंने वर्टिकली अरेंज कर दिया, एक लाइन छोड़ना ही है। मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे वो एडिंग हो चाहे वो सब्ट्रैक्टिंग हो, एक लाइन छोड़ना ही है। अब वर्टिकली अरेंज हो गया, दूसरा स्टेप पूरा हो गया। तीसरा स्टेप, या तो मैं एडिंग कर सकता हूं या तो मैं सब्ट्रैक्टिंग कर सकता हूं। एडिंग की अपनी अलग शर्त है, सब्ट्रैक्टिंग की अपनी अलग शर्त है। अगर मैं एडिंग की शर्त देखूं तो यहां पे पूरी होती हुई दिख रही है। 10B बी सेम है और साइन अलग का। जो सेम है उसकी साइन अलग है। वैसे केस में हम क्या करते हैं? एडिंग इक्वेशन 3 and 4। ठीक। सब्ट्रैक्टिंग से लोअर सीरीज की साइन चेंज होती है, सब्ट्रैक्टिंग से लोअर सीरीज की साइन चेंज होती है, एडिंग से कोई साइन नहीं चेंज होती। हाँ, चलो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस प्लस प्लस, 50 30 80 ए वाले लो और बड़े नंबर की साइन इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 20 में 4 या 16 और बड़े नंबर की साइन। 20 बड़ा है, बड़े के पास कुछ नहीं, उसके पास कुछ नहीं। इन सब में से मुझे ए चाहिए, ए अकेला होना चाहिए, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड। 16 1 जा 16 5 जा, आपको ए मिल गया है। तो अगर आप अपना स्टेप चेक करो ना, पहला स्टेप चेक करो कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। दूसरा स्टेप वर्टिकली अरेंज, तीसरा स्टेप एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करने से आपको एक अल्फाबेट मिल जाता है। ये रहा आपका एक अल्फाबेट। अब इस एक अल्फाबेट की वैल्यू को किसी आसान में पुट करो, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4, जो आपको अच्छा लगे।
आप कहीं भी पुट करो, अगर आप सही सॉल्व कर रहे हो तो आपका आंसर एक ही आना है। एक ही आना मतलब एक जैसा आना है, ये नहीं कि वन सोच के रखे हो कि वन आना है, वन आना है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा करेक्शन करने का। चलो पुट जो आया हुआ ए है वो इन इक्वेशन, सबसे आसान कौन सा है? पहला आसान है क्या? तीसरा। सबसे आसान कौन सा है? तीसरा। मैं बोला ना, आप कहीं भी पुट करो आपका आंसर एक ही आना है। 50 का 50, a का 1/5 प्लस 10b इज इक्वल टू 20। सॉल्व करो, 5 1 जा 5 10 है ना, बीच में मल्टीप्लाई है, मैं काट सकता हूं, काट दिया। 10 प्लस 10b इज इक्वल टू 20। इन सब में से मुझे b चाहिए, तो b अकेला होना चाहिए। प्लस वाला 10 माइनस मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, 20 में से 10 गया 10 और बड़े नंबर की साइन, 10 1 जा 10 1 जा, b इज इक्वल टू 1, या था b मिल गया। अब मैं बहुत खुश कि मुझे a मिल गया है और मुझे b मिल गया है। सही, मैं इन दोनों चीज को लेके आता हूं क्वेश्चन के पास कि ये लो आप आंसर, तो क्वेश्चन कहता है नहीं, मेरा पूछा हुआ फॉर्म x और y है और आपका आया हुआ फॉर्म a और b है। आई बस, क्वेश्चन कहता है मेरा पूछा हुआ फॉर्म x और y है और आपका आया हुआ फॉर्म a और b है, तो वो आंसर नहीं है, मतलब अभी भी काम अधूरा है। अब अगर अभी भी काम अधूरा है तो पूरा कैसे किया जाए? तो आपका दिमाग सोचेगा कि हमने एक बार पुट किया था, वो सारे सम जहां पे आपको एक बार अगर पुट दिखाई देता है तो वहां पे आपको रिप्लेस भी करना होगा। आई बस समझ में, आप लिखोगे रिप्लेस द वैल्यू, आप वहीं पे सम स्टॉप नहीं करोगे, जब तक आपको x और y नहीं मिल जाता आप सम स्टॉप नहीं करोगे। ठीक, तो ये मत सोचो सम खत्म, फिर से एक बार शुरू होगा। चलो देखते हैं, पहले मैं 1/x प्लस y के बदले a लिखता था, अब मैं a के बदले 1/x प्लस y लिखूंगा। पहले मैं 1/x माइनस y के बदले b लिखता था, अब मैं b के बदले 1/x माइनस y लिखूंगा। ठीक ठीक, अगर मुझे x और y चाहिए तो वो ऊपर होना चाहिए। मैंने समझाया था पिछले समय कि अगर x चाहिए तो x ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही मैं सोच रहा हूं कि अगर मुझे x चाहिए तो x ऊपर होना चाहिए, ये तो नीचे है, पलट दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है ना, ये पलटा तो ये पलटा, और जो इनके नीचे का 1 है वो हम शो नहीं करते। ठीक है, अरे ठीक है, पलट दो, ठीक ठीक। फिर अब मेरी बात सुनना एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से, सम खत्म नहीं हुआ है, हाँ, इसलिए एकदम ध्यान सुनना। अगर मुझे सिर्फ ऐसा मिलता है ना, x इज इक्वल टू 5, तो ये मेरा आंसर होता है। लेकिन जरा इसको इससे कंपेयर करो तो मुझे 5 मिला, लेकिन उसके साथ देखो x भी है और y भी है। अगर सिर्फ x होता तो मेरा ये आंसर होता, अगर सिर्फ y होता तो मेरा ये आंसर होता। लेकिन यहाँ पे क्या कंबाइन है, यहाँ पे x भी है और यहाँ पे y भी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा आया होता तो मेरा सम स्टॉप होता, सिर्फ x के पास या सिर्फ y की वैल्यू 6। अब मैं ये देख रहा हूं कि जो आया हुआ 5 है उसमें x का भी इन्वॉल्वमेंट है और y का भी इन्वॉल्वमेंट है, जो आया हुआ 1 है उसमें x का भी इन्वॉल्वमेंट है और y का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये मेरा आंसर नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। तो क्या करूं, क्या करूं? अफसोस करूं बैठ के, रो जोर जोर से? नहीं ना, तो आप बोलोगे अगर लोग कंबाइन है ना, x और y साथ में है ना, तो आप बोलोगे
ये जो आई हुई चीज है इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो और इक्वेशन नंबर 6 दे दो। सुने, अरे सुने, अगर ये आया हुआ आंसर नहीं है और इसमें एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो ये एक नया इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। समझा? समझा? अब ये दो इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए सारे स्टेप फिर दोहराओ और उसके अंत में आपके पास आपका आंसर होगा। ठीक? अरे ठीक, मैं फिर से कह दूं आपको, फिर से कह दूं कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, 5 आया लेकिन उस 5 में खाली x दिख रहा है क्या? नहीं, x के साथ साथ y भी है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। एक आया लेकिन x के साथ क्या दिख रहा है? y दिख रहा है, या y के साथ क्या दिख रहा है? x दिख रहा है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। अब अगर ये आंसर नहीं तो क्या है? वेरिएबल वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर, वेरिएबल वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर। अगर ये आंसर नहीं तो क्या है? ये इक्वेशन है। अब अगर ये इक्वेशन है तो हम इक्वेशन का क्या करते हैं? आप फिर से 1.1 शुरू कर दोगे। बताओ बताओ 1.1 में क्या स्टेप्स हैं? पहला स्टेप हम चेक करेंगे कि वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, वेरिएबल वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर, वेरिएबल वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर। दूसरा स्टेप वर्टिकली अरेंज। वर्टिकली अरेंज की शर्त या तो x सेम होना चाहिए या तो y सेम होना चाहिए, एक ही सेम होना चाहिए। यहाँ देखो x सेम है ना, y सेम है ना, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि सम खत्म नहीं हुआ है, हमको फिर से साइमल्टेनियस शुरू करना है और उस अब जो हम साइमल्टेनियस शुरू करेंगे उसके अंत में आपके पास जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आपको आगे आता होगा। चलो वर्टिकल अरेंज करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, जगह नहीं है। वर्टिकल अरेंज हो गया, ये इक्वेशन नंबर 5 है, ये इक्वेशन नंबर 6 है। वर्टिकल अरेंज के बाद या तो एडिंग या तो सब्ट्रैक्टिंग। मैं अगर x को देखूं तो मुझे सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ जाएगा, मैं अगर y को देखूं तो मुझे एडिंग करना पड़ जाएगा। इस केस में मेरे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, मैं एडिंग भी कर सकता हूं, मैं सब्ट्रैक्टिंग भी कर सकता हूं, लेकिन मैं आसानी सोचते हुए यहां पे क्या करूंगा? एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, प्लस माइनस कैंसिल, एक बार x एक और बार x, दो बार x, 5 बार 1 6। इन सब में से मुझे x चाहिए तो x अकेला होना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड 2 1 जा 2 3 जा, x इज इक्वल टू 3। अब क्या ये मेरा आंसर है? हाँ, x 3 मिला। क्या x के साथ कोई शामिल है? नहीं, तो मुझे x मिल गया। देखो क्वेश्चन x के फॉर्म में था, मुझे x मिल गया। अब मैं किसी खोज करूंगा y की, कैसे मिलेगा? इस x को पुट करके, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। सबसे आसान कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, सबसे आसान कौन सा है? तब बोलोगे सबसे आसान सही है ना? चलो देखो ये पांचवा है, जहां जहां x है वहां वहां पे 3, क्योंकि यहां पे देखो x की वैल्यू 3 आई ना, तो x के बदले 3 प्लस का प्लस, y का y इज इक्वल टू 5 का 5। इन सब में से मुझे y चाहिए, तो प्लस वाला माइनस 5 में से 3 गया 2 और ये आपका आंसर। तो ये आपको मिला x, ये आपको मिला y। क्या मैं सम खत्म कर दूं या क्या सम खत्म हो गया? आप बोलोगे हाँ, क्वेश्चन x और y के फॉर्म में था, मैंने x भी दिया और y भी दिया। आई बात समझ में? मैंने सोचा था कि मैं 1.4 को एक ही लेक्चर में खत्म करवा दूंगा, लेकिन टाइम काफी ज्यादा हो गया है और मैं नहीं चाहता कि मैं लेक्चर बहुत बड़ा बनाऊं, है ना? कितना मोबाइल लेके बैठे रहोगे, थक जाओगे। तो ये रहे 2 सम जो मैंने आज करवाया। बाकी के जो बचे 2 सम है वो आपको मैं कल करवा दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी कही हुई चीज समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई किसी कारण से तो आप मेरे लेक्चर जरा बार बार सुनो ना, धीमा कर करके, हेडफोन लगा के, आपको इंशाल्लाह चीजें समझ में आ जाएगी। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आती है तो हम सुबह यहाँ पे 11 से 2 और शाम में 7 से 10 क्लास में अवेलेबल रहते हैं। आप आके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। देखो सिर्फ सुनो मत और टाइम पास तो एकदम मत करो कि सर तो मोबाइल में पढ़ा रहे हैं,
कभी क्लास खुलेगी तो हम तब एक बार और सीख लेंगे, भूल जाओ। बहुत देर में स्कूल खुलने वाली है और आप 10th में हो, हमको पोर्शन बहुत जल्दी जल्दी भगाना है, तो जितना हो रहा है उसको रिटर्न में बार 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 प्रैक्टिस करो, ठीक। बात की बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल जितना सिखाया जा रहा है उसको सीरियसली सॉल्व करो, ठीक है। आज मैं अपना लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ, कल फिर शुरू करेंगे जो बचे वो दूसरा।